हेलो बच्चों, कैसे हो? तो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आपसे, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट एम के कोऑर्डिनेट है आपके पास -7, 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो देखो, दो पॉइंट है यहाँ पे, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ये कह रहा है कि ए और जो बी पॉइंट है ये एक लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स हैं, ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैं यहां एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, लाइन सेगमेंट, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं कितने, 3, -4। बी एक पॉइंट है आपके पास और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x, y। और कह रहा है कि m एक मिड पॉइंट है इसका, m के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -7, 1। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि बताओ b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। क्या कह रहा है आपसे कि b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। b के कोऑर्डिनेट्स के मतलब इसमें एक तो x की वैल्यू बतानी है और एक y की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे फिर से हम, अगर हमें m मिड पॉइंट दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं इसमें भी। तो फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखते हैं, ये हमारा x1 होगा, ये हमारे पास y1 होगा, ये हमारे पास x2 होगा, ये वाला हमारे पास y2 होगा। और मिड पॉइंट को जनरली हम x, y लिख रहे हैं। तो यहां गलती मत करना कि x कौन होगा, y कौन होगा। x यहां पर और y यहां पर जो होगा वो मिड पॉइंट के होंगे। आई होप के समझ में आया होगा कि x और y जो होंगे ये हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, मिड पॉइंट की जो भी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होंगी वो यहां पर प्लेस करेंगे हम। x1 और y1 और x2 और y2 ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं दोनों के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू यहां पर कितनी है, -7 है यहां पर आपके पास। x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, x2 की वैल्यू चेक करोगे तो आपके पास यहां x आने वाली है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, x2 की वैल्यू क्या आने वाली है, डिवाइडेड बाई 2 आ गई यहाँ पे। सॉरी, x2 की वैल्यू आपके पास x है। तो आप चाहो तो मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर सकता हूं कि यहां पर b की वैल्यू जो है मेरे पास x, y है, और मैं देख रहा हूं यहां पे भी x, y है, तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा यहां पे करेक्शन कर रहा हूं और मैं इसको चेंज कर रहा हूं, a, b चेंज कर रहा हूं। तो क्या होगा, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैंने इसको चेंज कर दिया तो यहां पे भी मेरे मिड पॉइंट फॉर्मूले में a यूज हो जाएगा यहां पर, और यहां पर b यूज हो जाएगा। तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कभी भी। तो a की वैल्यू आप चेक करोगे डायरेक्टली तो -7 आ गई, x1 की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, और x2 की वैल्यू आपके पास x आ गई है। तो इसको आगे बढ़ते हैं, b की वैल्यू चेक करोगे तो आपके पास 1 आएगी, इज इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, -4। y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, y डिवाइडेड बाई 2। तो मैं इनको सॉल्व कर लेता हूं। यहां मैं देख रहा हूं तो ये पूरा नंबर जो 2 है पूरे नंबर के डिवाइड में है, तो यहां कौन सा मेथड लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो -7 × 2 इज इक्वल टू 3 प्लस x, तो 1। अब यहां पर भी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 × 2 -4 प्लस y। तो देखो, -7 का इंटू 2 से करेंगे तो आपके पास -14 आएगा, इज इक्वल टू 3 प्लस x। यहां देखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 आएगा। अब क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को पास पास ले जाते हैं। हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो x के पास जो नंबर है वो प्लस में है, और जब प्लस में है कोई नंबर हमारे पास प्लस और माइनस में होता है तो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं ट्रांसपोजिशन। कौन सी प्रॉपर्टी, ट्रांसपोजिशन। तो देखेंगे तो ये नंबर 3 इधर से इधर मूव होगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू x। तो यहां देखेंगे 4 इधर आएगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू y। तो सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू कितना जाएगा, -17, -14 -3 जो होगा वो -17 बनेगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव नंबर में है। यहां देखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा, 6। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या आ गया हमारे पास, लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ b इज -7, 6। बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो -17, 6 होंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।